ख्वाजा आसिफ की एक स्टेटमेंट सामने आई है कि मुज़ाकरात से मामलात हल नहीं होते तो अफ़गानिस्तान के साथ हमारी खुली जंग है। क्या ये अफ़गानिस्तान पर दबाव बढ़ाने के लिए है? अगर पहला राउंड कामयाब रहा तो ज़ाहिर है ये तो अनाउंस कर दिया था एज पॉलिसी जब हमने डिस्कस किया था ना हार्ड स्टेट। चीफ क्या कहते हैं जब कहते हैं हार्ड स्टेट, तो उसका मतलब यही था कि नो मोर पुसी फुटिंग। अब तो हमें और जो करना है वो करना है। अच्छा। अपनी थ्रेट को ख़त्म करना है। ऑब्वियसली इसका मतलब यही है कि फिर हम we'll go and bomb their hideouts wherever they are in Afghanistan। और अगर TTA जो है अगर वो हेल्प करती है TTP की तो then we consider them as our enemy too। तो ये तो धमकी पहले भी से है। और अच्छा। अब ये है कि मेरा ख्याल है ये ख्वाजा आसिफ ने जो बयान दिया है वो जो पहला राउंड हुआ ना शायद उसमें कोई ख़ास बात आगे नहीं बढ़ी। अच्छा। इसलिए फिर उन्होंने ये सोचा कि मैं ये इस किस्म का बयान दूँ कि अब टाइम इज़ रनिंग आउट, इसी इन मीटिंग्स में तय करना है फाइनली। और नहीं तो फिर ठीक है, देन वी विल डू वट एवर वी हैव टू डू। तो मेरा ख्याल है कि दिस इज़ अ थ्रेट, बट क्वेश्चन इज़ ये चलेगी या नहीं चलेगी, दैट्स अ सेपरेट क्वेश्चन। देखिए अब एक राउंड और होना ना जी। कुछ खबरें भी आप मुझे बता रही थी कि कोई रिपोर्ट्स हैं इसमें जो पहला राउंड है उसके हवाले से सभी में बहुत से सवाल सभी के जहनों में इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि बाज़ाब्ता तौर पर बताया नहीं गया कि क्या चीज़ें डिस्कस हुई। रिपोर्टेडली ये कहा जा रहा है कि वहाँ जो उनके इंटेलिजेंस चीफ थे उन्होंने तल्ख लहजे में बात करने की कोशिश की, जिसपे ख्वाजा आसिफ ने भी जवाब दिया और वो भी बरहम हुए। और एट द सेम टाइम पाकिस्तानी डेलीगेशंस के पास कुछ प्रूफ्स थे, वो पहले ही बताया गया कि वो साथ लेकर जा रहे हैं मुदाखलत के। और उसमें एक वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग थी जिसमें जो काबुल में हिंदुस्तानी सिफारती मिशन है, डिप्लोमेटिक मिशन, वो करेंसी उनके पास नोटों से भरे हुए संदूक हैं जो वो अफगान अथॉरिटीज़ के हवाले कर रहे हैं। रिपोर्टेडली ये बताया जा रहा है, जिसके बाद वहाँ से थोड़ी नरमी देखने में आई, उनके लहजों में थोड़ी गिरावट आई। और आप जो पाकिस्तानी वजारत ख़ारिजा उनके तर्जुमान ने आज बताया कि आप देखें तब से लेकर अब तक सीज़ फायर ही है, कोई बड़ा वाक़या नहीं हुआ अफ़गानिस्तान की तरफ से या TTA या TTP की तरफ से। तो वो उन मुज़ाकरात की कामयाबी का ही एक तरह से सबूत है। आप भी यही समझते हैं? नहीं, मैं नहीं समझता ये। देखिए मुज़ाकरात हो रहे हैं तो जाहिर है TTA वालों ने कहा होगा TTP को कि यार हली हथौली रखो ना। अच्छा। इसके दौरान अगर हो गया तो टॉक्स ही नहीं आगे बढ़ेंगी, तो इसलिए अभी हथौली रखो, हम जरा बात कर लें। तो टॉक्स आगे बढ़ाना उनको क्यों चाहिए? लाइक उनके मुफाद में क्या ये है? तो ऑलरेडी हमने इस्टेब्लिश कर दिया ना कि TTA और TTP बेसिकली एक कॉइन के ऑपोजिट साइड, एक सिक्के के दो। तो वो तो अब एक ही किस्म की बातें करते हैं वो। एक ही बैकग्राउंड है, एक ही मजहब है, एक ही आइडियोलॉजी है और एक ही ड्यूरेंट लाइन के बारे में एक ही मौक़िफ़ है कि ये पाकिस्तान का हिस्सा नहीं हमारा है, एंड सो ऑन। तो मेरा ख्याल है ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि TTA जो है वो किसी सूरत में भी TTP के साथ लड़ाई नहीं करना चाहती, ना ही उनको रोकना चाहती है अगेंस्ट पाकिस्तान। अच्छा। वो ये समझते हैं कि जब तक वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ यहाँ हैं और करेंगे, हमारा फ़ायदा उसमें यह है कि पाकिस्तान के साथ फिर हम नेगोशिएट कर सकते हैं, लेवरेज मिल जाती है हमें। लेवरेज हमेशा नेगोशिएशंस में बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अब अगर पाकिस्तान की लेवरेज है ना अफगानिस्तान पे, पाकिस्तान की आपके अफगानिस्तान की इंपोर्ट्स जो हैं, गंदम हो या जो भी हो, सारा के सारे कराची से आते हैं, दे गो ऑल द वे टू अफगानिस्तान। तो वो एक बहुत बड़ी लेवरेज है। फिर इंडिया से जो तजारत अफगानिस्तान की होती है वो भी पाकिस्तान की लेवरेज है, बिकॉज रास्ता पाकिस्तान का रास्ता है। तो ये लेवरेजेस होती हैं। तो इसलिए पाकिस्तान ने तो ये आज भी, अब देखें जब से ये शुरू हुआ है तो पाकिस्तान ने सारी ट्रेड बंद कर दी। अच्छा, वो तकलीफ तो होगी वहाँ, बिकॉज शॉर्टेजेस हो जाएंगे, महंगाई हो जाएगी, और किस्म की चीज़ें हो सकती हैं, उनका कारोबार रुक जाएंगे बहुत सारे। तो ये लेवरेज है हमारी। दूसरी लेवरेज ये थी कि ये जो हमने लोगों को यहाँ से फ़ारग किया है, अफगान नेशनल्स को जो यहाँ आके इलीगली रह रहे थे, उनको भी हमने वापस कर दिया। अफगान गवर्नमेंट वुड नॉट हैव लाइक दैट, बिकॉज देखिए अगर 10 लाख लोगों को आप वापस भेज रहे हैं तो उस 10 लाख के अंदर बहुत से ऐसे लोग होंगे जो कि बेसिकली अफ़गानिस्तान हुकूमत के लिए स्पाइस थे। यहाँ से इंफॉर्मेशन देते थे, फैसिलिटेट करते थे आने जाने, ये सब चीज़ें होती हैं क्योंकि हमदर्दियाँ तो उनकी अफ़गानिस्तान में है ना, रह यहाँ रहे हैं मगर हमदर्दियाँ कहीं और हैं। तो इस किस्म के इश्यूज़ थे। अब जो अगला राउंड है ना, मैं समझता हूँ वो बड़ा क्रिटिकल है। और आपने इशारा ये किया है अभी कि जब ये कहा गया उनको कि ये देखिए वीडियो कोई एविडेंस प्रेजेंट की कि आप हिंदुस्तान के साथ मिलके हमें अंडरमाइन कर रहे हैं, आप TTP के साथ मिलके हमें अंडरमाइन कर रहे हैं, तो फिर हम क्यों ना आपको अपना दुश्मन समझें। तो ये दिखाया जब, तो फिर उनको, बिकॉज एविडेंस इज एविडेंस,
क्योंकि उधर से वो कह रहे होंगे कि आपने ये किया, आपने ये किया, आपने ये किया। तो इस वक्त हमने तो कुछ ख़ास नहीं किया, अभी हाल ही में हमने कुछ किया है, अपना दिफा ही किया है दिफा के लिए। तो वो अब आगे और भी होगा, मैंने आपसे कहा है ये मामला टर्की में सेटल नहीं होगा, ये फिर अटैक्स होंगी, फिर सीज़ फायर टूटेगी, फिर लड़ाई झगड़े होंगे, एंड अगेन वी विल गो एंड, तो ये चलेगा सिलसिला। TTA जो है वो TTP के ख़िलाफ़ अभी तैयार नहीं है, अभी बहुत सी लेवरेज आपको इस्तेमाल करनी पड़ेगी। अच्छा। आपको अमेरिका को, चाइना को, रशिया को, सबको अपने साथ लेना पड़ेगा जी। और एक यूनाइटेड फ्रंट तालिबान के ख़िलाफ़ करना पड़ेगा, जिसमें फिर कोई ना कोई मुज़ाकरात के ज़रिए कोई डील हो जाए कि ठीक है आप TTP को हम फ़र्क करते हैं, अदरवाइज़ ये ऐसे ही चलेगा ये। सिट साहब, इसमें जो खबर आ रही है वो एक थर्ड पार्टी ओवरसाइट स्ट्रक्चर बनाने को भी पाकिस्तान सपोर्ट करेगा, जिसको पोटेंशली देखेंगे कतर और तुर्की है। ये सूदमंद साबित हो सकता है कि अगर वो इसे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आयशा, क्या पड़ेगा, वो क्या देखेंगे, वो इंश्योर करेंगे कि कोई मुदाखलत इस तरह की हो ना। इंश्योर कैसे कर सकते हैं? अब जैसे आपने कहा ना कि डोसियर दिखाया गया या सबूत दिखाए गए, तो वो थोड़ा उनको बैक फुट पे जाना पड़ा। लाइकवाइज अगर कोई ऐसे सबूत पाकिस्तान मुस्तकबिल में पेश करता है तो ये कंट्री ज़ाहिर दबाव तो ये आयशा ऐसे होता है, जब उनको सबूत दिखाया जाएगा 10 दिन के लिए ठंडे हो जाएंगे, उसके बाद फिर कुछ हो जाएगा और फिर ये कहेंगे हमें तो पता ही नहीं, हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो ये इसीलिए दिस इज़ हाउ इट हैपन्स। और ये जो अगर थर्ड पार्टी ओवरसाइट कमेटी को बना देंगे वो उसकी कोई अहमियत नहीं होगी। इस वक्त इशू इज़ TTA के किसी सूरत में भी TTP को टेक ऑन नहीं कर सकते। अगर TTA को कोई टेक ऑन कर सकता है TTP को, तो वो पाकिस्तान कर सकता है। मगर चाइना, पाकिस्तान, रशिया, नेबरिंग स्टेट्स अगर ये फैसला कर लें कि हमने मिल के वी आर गोइंग टू नॉक आउट TTP, तो फिर TTP को आप नॉकआउट कर सकते हैं। और मेरा ख्याल है कि शायद ये सिचुएशन किसी न किसी स्टेज पे आए कि TTA वाले मान जाएं कि हम तो TTP को ख़त्म नहीं कर सकते। अच्छा, हमारे बस की बात नहीं है, हमें तो खौफ है कि वो हमारे खिलाफ ना हो जाए, मगर आप अगर कर सकते हैं तो कर लें, हम इस तरफ देख लेंगे। ठीक है। जिसकी बात अभी मैं कर रहा था कि पब्लिक में कुछ कहना और प्राइवेट में कुछ, तो अगर आपको वहाँ से आंख मार देते हैं कि कर लो उनके खिलाफ, हम नहीं कर सकते, हम आपको गालियाँ देंगे, हम आपको ये करेंगे, हम आपके बंदे को एक्सपेल कर देंगे, मगर आप जाके कर लें जो करना है, जो वही खान साहब वाली बात। तो ये चीज़ें हो भी सकती है। और मेरा ख्याल है अब कुछ अरसे के बाद जब काफ़ी सज़ा हो चुकी होगी TTA को, तकलीफ़ हो रही होगी, तो फिर शायद इस किस्म की कोई सोल्यूशन की तरफ बात आगे बढ़े। ठीक है। अच्छा सिट साहब, ऐसे में एक ऐलान सामने आता है अफगान तालिबान की जानिब से दरिया कुन्नर पर डैम बनाने का। ये ऐलानात किस बात का मजहर है, यानी ऑन ऑल फ्रंट्स अफगानिस्तान अब पाकिस्तान से मुतहारिब रहेगा पानी के मामले पे? ये इंडिया ने इनको बताया, इन बेचारों को तो कोई पता नहीं डैम्स कैसे बनाते हैं या नहीं बनाते, ना इनके पास रिसोर्सेज हैं कि जिस किस्म का डैम बनाए। ये इंडिया ने उनको सिखाया है कि आप ये करें, जो इंडिया कर रहा है वही प्लेबुक अब अफगानिस्तान के पास उनको सिखाया है। तो इसलिए आज सडनली उनको याद आ गया कि हम ये कर सकते हैं, बट ये कोई आसान काम नहीं है। हाँ। और अगेन अगर ये करने जाएंगे तो पहली बात तो ये है कि ये इनसे 5-10 साल लग जाएंगे, ना इनके पास फंड्स हैं, ना इनके पास एक्सपर्टीज़ है, और ना ही इंडिया वहाँ पहुँच सकता है इनकी हेल्प करने के लिए। इट्स नॉट ईजी। और अगर सूरत हाल ऐसी है कि किसी स्टेज पर ये करने भी जाएँ तो इट्स ईजीएस्ट थिंग इन द वर्ल्ड। ये इंडिया नहीं है कि आप इंडियन डैम कंस्ट्रक्शन में आप अटैक करते हैं और इंडिया वापस आपके किसी डैम के ऊपर अटैक करता है। ये जब बनने भी जाएगा, अगर बनने जाता है तो ओनली वन बॉम्बिंग मिशन और फिर 10 साल पीछे। ठीक। तो इसलिए आई डोंट थिंक दिस इज द रियल थ्रेट। और सेठ साहब, तफसीलात का सामने ना आना कि जो भी बातचीत हो रही है उसकी डिटेल्स नहीं आ रही हैं आवाम के सामने, प्रेस तक नहीं पहुंच रही, इसमें क्या हिकमत हो सकती है? किसकी डिटेल्स नहीं आ रही? जो भी बातचीत हो रही है मुज़ाकरात में। अब जैसे देखिए, मुज़ाकरात में सीक्रेट मुज़ाकरात में बात सामने नहीं आती, सिर्फ फाइनल सॉल्यूशंस सामने आते हैं। तो अब अभी तो मुझे कोई लग नहीं रहा है कि कोई फाइनल सॉल्यूशन मुझे नज़र नहीं आ रही। और शायद ये हो कि बातें हुई हैं, फिर महीने 2 के बाद हम देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता, फिर एक राउंड होगा एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इस किस्म की चीज़ भी हो सकती है। ठीक है, तो वील टेक इट एज इट कम्स। ओके, ठीक है। यानी अभी तक जो एक ही हल दिखाई देता है वो यही है जो ख्वाजा आसिफ बता रहे हैं। क्या है अफगान तालिबान की जानिब से, ये तफसीलात भी सामने आना बाकी हैं। देखते हैं, इंतज़ार करते हैं अगले मरहले में क्या होगा।